जितनी भी सुविधाएं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दी जाती है वो सारी सुविधाएं ग्रामीण डाक सेवकों को भी दी जाए। नमस्कार दोस्तों, ग्रामीण डाक सेवकों के लिए विभागीय करने के लिए महासंघ ने मांग की है। साथ ही साथ 18 महीने का डी एरियर जो फ्रीज हुआ था कोरोना के टाइम में, उसको भी रिलीज़ करने के लिए बोला गया है। और 8th CPC मतलब 8वां पे कमीशन का गठन करने के लिए भी अनुरोध किया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें है वो GDS रेगुलराइजेशन का है। जो ग्रामीण डाक सेवक कार्य करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में, उनकी मांगे बहुत सालों से पेंडिंग है। तो GDS को रेगुलराइज करने के लिए, डिपार्टमेंटल करने के लिए इसमें खास तौर पर जोर दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं CG स्टाफ चार्टर ऑफ डिमांड्स फॉर 8th CPC 18 मंथ्स डी एरियर एंड GDS रेगुलराइजेशन। तो दोस्तों इसको थोड़ा डीप में देखते हैं कि क्या क्या इसमें लिखा गया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स रैलीज फॉर 8th CPC 18 मंथ्स टी एरियर्स एंड GDS रेगुलराइजेशन। सारी यूनियन का जो महासंघ होता है उसको कॉन्फेडरेशन बोलते हैं। 8th CPC के लिए, 18 महीने का डी एरियर के लिए और GDS रेगुलराइजेशन, ये 3 मेन डिमांड्स है जिसकी मांग महासंघ द्वारा की गई है सरकार से। द डिमांड्स विच एनकम्पास फाइनेंशियल बेनिफिट्स, job security and procedural reforms reflect the collective aspirations of a substantial workforce keen on improving their working conditions and livelihoods। जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी जो वर्किंग कंडीशंस है उसको भी इम्प्रूव करने के लिए और उनका जो लाइफस्टाइल है उसको भी ध्यान में रखते हुए उनके वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने का रिक्वेस्ट यहाँ पर किया गया है। और देखिए, इमीडिएट कंस्टिट्यूशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन, 8वें पे कमीशन का गठन करने के लिए भी रिक्वेस्ट किया गया है महासंघ द्वारा। At the forefront of their demands is the immediate constitution of the 8th Central Pay Commission, underscoring the need for periodic revision in pay structure to keep pace with economic changes and ensure fair compensation for government employees। जो 8th Central Pay Commission ये लागू होगा, इससे सारे डिपार्टमेंट को फ़ायदा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को मिलेगा। तो इसको भी तुरंत लागू करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। और NPS OPS का तो बहुत दिनों से चल रहा है OPS लागू करने के लिए। और यहाँ जो है ये रिलीज ऑफ 18 मंथ्स DADR एरियर, कोरोना के टाइम में 18 महीने का जो डियरनेस अलाउंस था, महंगाई भत्ता, उसको फ्रीज कर दिया गया था, उसको भी रिलीज करने की डिमांड यहाँ पर की गई है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं रेगुलराइजेशन ऑफ कैजुअल, कॉन्ट्रेक्चुअल एंड GDS एम्प्लॉयज़। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले हमने ग्रामीण डाक सेवकों के बारे में देखा था, जिसमें ये क्लियर किया गया था कि जो ग्रामीण डाक सेवक होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते हैं, उनको सिविल सर्वेंट का स्टेटस नहीं दिया गया है, उनको सिविल सर्वेंट के स्टेटस से बाहर रखा गया है। जो GDS कर्मचारी होते हैं ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते हैं। ऐसा हमने कुछ दिन पहले वाले वीडियो में देखा था सर्कुलर के माध्यम से, उसमें क्लियर किया गया था कि GDS आर नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का दर्जा देने के लिए और रेगुलर करने के लिए, मतलब डिपार्टमेंटल करने के लिए ये रिक्वेस्ट किया गया है महासंघ की तरफ से। आप यहाँ देख सकते हैं, एड्रेसिंग द प्लाइट ऑफ कैजुअल, कॉन्ट्रेक्चुअल एंड ग्रामीण डाक सेवक एम्प्लॉयज़, The Confederation urges their regularization and the grant of equal status to employees of autonomous bodies comparable to central government employees। और जो फैसिलिटीज़ होती है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, वो फैसिलिटीज़ भी GDS को नहीं दी जाती है, ग्रामीण डाक सेवकों को। तो ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, इसलिए इसको भी बोला गया है कि जो सुविधाएं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दी जाती है वो सारी सुविधाएं ग्रामीण डाक सेवकों को भी दी जाए और इक्वल स्टेटस रखा जाए दोनों के बीच। जितनी भी सुविधाएं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दी जाती है वो सारी सुविधाएं ग्रामीण डाक सेवकों को भी दी जाए। इससे जो फाइनेंशियल पैरिटी है, जो डिफरेंस आता है सैलरी में या फिर लाइफस्टाइल में, वो नहीं होगा। और जो सिक्योरिटी होती है जॉब की, इसमें भी मजबूती बनी रहेगी। तो सिक्योरिटी ऑफ जॉब और फाइनेंशियल पैरिटी और फेयर ट्रीटमेंट आप यहाँ देख सकते हैं। और जो मेडिकल सुविधा मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, CGHS, ये भी ग्रामीण डाक सेवकों को मिलेगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का दर्जा उनको दे दिया जाए। और इन्होंने बताया कि अगर ग्रामीण डाक सेवकों को सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का दर्जा दे दिया जाता है, रेगुलर कर दिया जाता है, तो इससे जो उनके काम में जो परिवर्तन होगा वो भी एक अच्छी दिशा की तरफ जाएगा और इससे डिपार्टमेंट का भी भला होगा और जो पब्लिक सर्विस है इंडिया में उसमें भी बहुत सुधार देखने को मिलेगा। तो फाइनली जो महासंघ है, कॉन्फेडरेशन है, इन्होंने बहुत ही अच्छी डिमांड की है ग्रामीण डाक सेवकों के लिए। और आगे जो भी अपडेट होगा इस पर वो हम देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।